हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ यहाँ पे ब्रेड को सेक रही हूँ और चाय बना लिया है, क्योंकि ये सुबह का नाश्ता है इन दोनों बहन का और स्कूल जाने से पहले यही खा के आज जाएंगी। तो बस दे दिया था और ये लोग स्कूल भी चले गए थे। उसके बाद मैं सीधा किचन आई थी। किचन में थोड़े बहुत जो राशन ख़त्म हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो डब्बे वगैरह में रख देती हूँ। तो बस ये सोयाबीन है, जो पूरा तो नहीं इसमें आएगा, बट जितना भी आता है, ये 1 किलो का डब्बा है, तो इसमें 1 किलो जो भी आएंगे जितने भी वो रख के, बाकी जो पैकेट में रह जाते हैं उनको मैं सील कर देती हूँ, फिर मैं इसको रख दूँगी। तो बस फटाफट से वही कर लेते हैं पहले यहाँ पे अगर डब्बे की क्वालिटी के बारे में बताऊँ तो डब्बा बहुत ही अच्छा है। ये सारे ही डब्बे मैंने मीशो से परचेज़ किए हैं। इसकी वीडियो मैंने डाली भी है यूट्यूब पे। जिन लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिएगा कि उसमें मैंने क्या-क्या चीज़ मँगाया था। जो भी मँगाए थे सारे चीज़ बहुत अच्छे थे और ये डब्बों पे मैंने नेम स्लिप खुद से लिख के लगाया हुआ है। मैंने मार्केट या ऑनलाइन से परचेज़ नहीं किया, जो कि मिलता है, ऑनलाइन भी मिलता है नेम स्लिप बहुत अच्छा डिज़ाइन वाले, बट मैं खुद से ये हाथ में से लिख के उसको कलर थोड़ा-सा करके फिर चिपका दिया है। और यहाँ मैं रख रही हूँ सारे बिस्किट को डब्बे के अंदर। और फिर ये सब काम ख़त्म करके अभी खाना नहीं बनाया है दोपहर का, वो बाद में बनाऊँगी। आपको लेके चलती हूँ बेडरूम। तो यहाँ देखिए सुबह के टाइम ना मेरा बेडरूम ऐसे ही बिखेरा हुआ रहता है, क्योंकि जब बच्चे सुबह उठते हैं तो मैं अभी बेडरूम वगैरह नहीं ठीक करती हूँ, क्योंकि सुबह उठते ही पहले उनके लिए टिफ़िन वगैरह रेडी करना होता है, हस्बैंड का टिफ़िन, बच्चों को स्कूल भेजना। उसके बाद ही टाइम मिलता है बेडरूम को ठीक करने का। और ये बेडरूम मैंने बहुत दिन से मतलब कि जो गद्दे हैं ना उसको मैंने अलट-पलट नहीं किया, उसको पलटना था, थोड़ा-सा उसको ठीक-ठाक करना था। साइड वाले जो टेबल हैं दोनों साइड कॉर्नर में उनको थोड़ा ठीक करना था, क्योंकि टेबल के नीचे जो साइड में कोने हैं ना उसमें गंदे हो जाते हैं, तो उसको रोज़-रोज़ झाड़ू लगा के नहीं हटाया जाता है, क्योंकि टेबल दोनों ही देखने में छोटे हैं बट थोड़े से भारी हैं। तो बस मैंने सोचा था आज अच्छे से क्लीन कर लेंगे, थोड़े गद्दे भी पलट लेंगे, तो वही सब आज करना है मुझे। तो जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना और हस्बैंड ऑफ़िस, तो उसके बाद मैं जब चाय पीती हूँ तो बस थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ या बैठ के चाय पीती हूँ। ऐसा नहीं कि बस थोड़ी देर और बैठ जाऊँ, अकेले कुछ लेट जाऊँ या ऐसा कुछ नहीं करती। उसके बाद मैं सीधे काम में ही लग जाती हूँ। तो बस बच्चे और हस्बैंड चले गए थे, सारे ही स्कूल, ऑफ़िस, और यहाँ मैं करने लगी बेडरूम की क्लीनअप अच्छे से। तो पहले गद्दे पे जो बेडशीट वगैरह थे उन सबको हटा लिया, पिल्लो कवर भी धोना था। हर तीसरे दिन या चौथे दिन पे वैसे मैं साफ़-सफ़ाई कर लेती हूँ, तो बस पिल्लो कवर वगैरह सारा हटा लिया, बेडशीट हटा लिए हैं। बाकी जो कॉर्नर में टेबल पड़े थे उनको निकाल लिया, बहुत भारी है, देखने में छोटा है बट भारी है। इन सबको हटा के फिर अच्छे से साफ़-सफ़ाई कर लेंगे, इस बेड की भी अच्छे से क्लीन अप कर लेंगे, क्योंकि ना धूल ना आ ही जाता है, कितना भी सफाई रखो, पता नहीं क्यों धूल लेकिन हो ही जाता है। जिसको डस्टिंग तो रोज़ ही करते हैं, बट सुबह उठो फिर वो डस्ट आ ही जाता है। तो बस इन सबको इसी कपड़े से हटाना होता है। जैसे ये जो भगवान जी की फ़ोटो है ना, इस पे बहुत ज़्यादा डस्ट आ गया था, इसको मैं सोच रही थी चलो कपड़े से सफाई कर लेते हैं। तो बस वही सब आज सफाई करनी है, जो कि मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर लिया जाए कि मैं अपने बेडरूम को किस तरीके से क्लीन करती हूँ। और आपके साथ ना आज बहुत ही अच्छी एक मिठाई की रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ, तो पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो चलिए पहले तो बेडरूम को क्लीन करते हैं। तो यहाँ कॉर्नर में जो टेबल था उसको साइड कर दिया है और यहाँ स्विच बोर्ड को करने लगी हूँ साफ़। ये कॉर्नर में पड़ा है, लगा हुआ है सॉरी स्विच बोर्ड, तो इस पे ध्यान बहुत कम जाता है, तो आज ध्यान गया तो मैंने कहा चलो इसकी भी अच्छे तरीके से सफाई कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे करने लगी हूँ स्विच बोर्ड को मैं सफाई अच्छे से, कुलीन से ही मैं करती हूँ। जो वॉल वगैरह पे थोड़े बहुत जो जाले लग जाते हैं तो झाड़ू लगा देने से ना हट जाते हैं। और यहाँ देखिए ये छोटा ब्रश जो मेरे घर में है ना, इसका मुझे बहुत यूज़ होता है और ये बहुत कमाल की चीज़ है। इस पे खिड़की के कॉर्नर हो या वॉल के ही या छोटा-छोटा कोना जहाँ रहता है ना, जहाँ पे झाड़ू या पोछा या आपका हाथ ना पहुँच सके, वहाँ पे ये पहुँच के सारे जाले, डस्ट, गंदगी सारा साफ़ कर देता है। तो ये बहुत कमाल की चीज़ है और मैं इसको ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। जैसे ये वॉल का कॉर्नर है ना, इसको तो मैं झाड़ू इस पे लगाऊँ ना तो नहीं लगता और गंदगी नहीं हटती है। बट इसको मैं 2 दिन 3 दिन पे इस ब्रश को ले लेती हूँ, यूज़ कर लेती हूँ और अच्छे से निकल जाता है। तो ये बहुत कमाल का है ब्रश। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने जब लिविंग रूम का भी वीडियो जब बनाया था, आप लोग के साथ शेयर किया था, तो इस ब्रश से ही मैंने पूरे लिविंग रूम के जो कॉर्नर थे उसको सफाई कर लिया था और बहुत टाइम भी नहीं लगता, बहुत अच्छे तरीके से निकलता है ना, जल्दी-जल्दी निकल जाता है इसलिए टाइम नहीं लगता है। तो ये बहुत काम का चीज़ है, मेरे लिए तो बहुत ही यूज़फुल है। तो बस फटाफट से यहाँ पे इस टेबल को हटा के कर लिया सफाई। अब गद्दे पर से क्लीन कर लेते हैं, जो भी सामान रखा था उसको हटा के। और जो मेरा मेन था मोटिव कि इस गद्दे को थोड़ा-सा पलटना है, थोड़ी-सी रूम को साफ-सफाई करनी, तो वही मैं गद्दे को पहले पलट लेती हूँ।
पलटने के बाद इसके ऊपर मैं डाल दूँगी बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालना ना बहुत अच्छा होता है गद्दे पर। आप हर 15 दिन या कम से कम 1 महीने पे तो ज़रूर डाल दीजिए, ताकि गद्दे पे जैसे पानी वगैरह गिर जाता है, अगर पानी नहीं भी गिरता है या किसी तरीके के स्मेल आती है ना, आप बेकिंग पाउडर डाल के 1.5-2 घंटे छोड़ दो, तो आपका गद्दे पे जितना भी डस्ट हो या गंदगी हो बिल्कुल ही सफाई हो जाता है, बदबू निकल जाएगी। क्योंकि बदबू ना थोड़ी बहुत हो ही जाती है, अगर एक साइड पलटे रहो ना तो हो ही जाता है। जैसे मैंने पिछले महीने दूसरी साइड, जिस साइड मैंने पलटी उस साइड डाल दिया था, आज मैं इस साइड डाल रही हूँ, फिर 1 महीने बाद फिर दूसरी साइड पलट के डाल दूँगी। इससे क्या होता है, आपका गद्दा भी बहुत सुरक्षित रहता है और स्मेल वगैरह जो भी हो, डस्ट वगैरह, वो कुछ नहीं होता। तो बस इस पे मैंने डाल दिया है, फैला दिया है हाथों से अच्छे से, कपड़े से भी थोड़ा-सा फैला के, और जो भी हो 1.5-2 घंटे के लिए इसको छोड़ दूँगी। और उधर मैंने कमरे को बंद कर दिया, क्योंकि अभी उस कमरे में नहीं जाना है। तो फिर दूसरे वाले कमरे की, इधर मैं लिविंग रूम में आ गई हूँ, बाकी कमरों में मैंने झाड़ू लगा लिया था, तो अभी बस ये कमरा रह गया था लिविंग रूम। तो मैंने सोचा चलो इसको सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि उसमें तो अभी टाइम लगने वाला है, तो फिलहाल इधर की सफाई कर लेते हैं। क्योंकि आज जैसे मैंने बोला ना, बहुत सारे काम तो हैं ही, जो घर के काम रहते हैं वो तो हैं, बट बेडरूम को जैसे सफाई करनी है, तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा चलो इधर का पहले सफाई किया रहेगा ना, तो थोड़ा सा टाइम बच जाएगा उस कमरे में और टाइम देने के लिए। क्योंकि जैसे बच्चे वगैरह तो स्कूल गए हैं, हस्बैंड भी नहीं है, तो अभी मेरे पास टाइम है खाली, कि मैं इस टाइम में करती रहूँ। क्योंकि नाश्ता वगैरह तो चलो बच्चों के लिए मैंने बना ही लिया था, मुझे नहीं करना है अभी आज नाश्ता, क्योंकि वैसे भी आज थोड़ा काम में लेट हो जाएगा। और मैं जब तक पूजा नहीं करती हूँ, जैसे हमारे में कि गौरी पूजना, तो वो करने के बाद ही खाना खाऊंगी। तो मैंने सोचा चलो आज दोपहर का जो खाना बनेगा तो वही खा लूँगी, बनाऊंगी। तो इसलिए मैंने अभी दोपहर का खाना भी नहीं रेडी किया हुआ है, खाने में क्या सब बनाऊंगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिलहाल तो यहाँ लिविंग रूम जो है उसको मैंने झाड़ू वगैरह कर लिया है, डस्टिंग कर लिया, और लगा रही हूँ पोछा अच्छे से। और मैं मॉप से ही लगाती हूँ ज़्यादातर पोछा। हाँ, कभी कभार जैसे किचन में ज़्यादातर मैं हाथ से नीचे बैठ के लगाती हूँ, बाकी सारे कमरों में ही मॉप से लगाती हूँ, क्योंकि मुझे इससे थोड़ा आराम हो जाता है लगाने में, और जल्दी हो भी जाता है। बट ये है कि इससे ना कॉर्नर वगैरह में नहीं जा पाता है। और यहाँ जब 1.5 घंटे बाद मैं आ गई थी, बाकी सारे कमरे में अच्छे से झाड़ू पोछा सब कुछ कर लिया था, और 1.5 घंटे बाद मैं इस कमरे में आ गई हूँ। उसके बाद मैं इससे अच्छे से गद्दे पे जितना भी बेकिंग पाउडर डाला था ना, सारे को मैं सफाई करी हूँ, अच्छे से झाड़ रही हूँ, क्योंकि इसमें से जो भी स्मेल था या डस्ट था वो सब कुछ हट चुका है। अब इस गद्दे को अच्छे से सफाई कर लेंगे। यहाँ पे गद्दे की सफाई हो गई अच्छे से, जो भी बेकिंग पाउडर इस पे डाले थे वो सारा हट चुका है। अब इस पे बिछा देते हैं बेडशीट अच्छे से, और पहले वाली जो बेडशीट थी उसको हटा दिया है, क्योंकि वो मुझे धुलना था, पिल्लो कवर वगैरह भी धुलना था। तो बस फटाफट से बेडशीट बिछा के इस रूम को अच्छे से कर लिया है क्लीन। बस पोछा लगाना है, इस कमरे में पोछा लगा लूँगी, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी इस काम से। फिर लेके चलूँगी सीधा आपको किचन, क्योंकि खाना भी बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं बना है। जैसे नाश्ता तो मुझे नहीं करना है, इसलिए मैं नाश्ते में कुछ नहीं बनाऊँगी अपने लिए। तो फिलहाल तो चलिए किचन लेके चलती हूँ आपको फटाफट से। तो बाकी के काम निपटा लिए हैं, उसके बाद मैं सीधा आ गई हूँ किचन में। अभी मैं नहाई नहीं हूँ, क्योंकि मैंने सोचा चलो आज पहले खाना बना लेते हैं फिर नहा लेंगे, क्योंकि आज नाश्ता वगैरह नहीं किया है, तो बस भूख भी लग रही थी, तो जल्दी जल्दी से खाना बना लेते हैं फटाफट से। और खाने में बनने वाली है आज परवल की सब्ज़ी, आलू और परवल की सब्ज़ी, करेले का भुजिया, मसाले वाली दाल, चावल, चिप्स, पापड़, सब कुछ ही। आज बस रेसिपी आपके साथ मैं परवल आलू की ही शेयर करूँगी, बिल्कुल ही आसान तरीके से बनने वाला है, हींग वाला। हमारे इधर बिहार में बहुत बनता है, आप लोग भी खाते होंगे परवल, बट हर तरीके का बनता है, हर घर में हर जगह पे। हमारे इधर इस तरीके से बनता है, तो मैं अपना तरीका आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। कभी अगर मन करे कि इस तरीके से बनाने का, तो फटाफट से बनाइएगा और खाइएगा, बहुत टेस्टी लगेगा। तो यहाँ करेले काट लिए हैं, अब चढ़ाते हैं इसको जल्दी से। तो यहाँ मैंने लोहे की कढ़ाई में तेल डाल दी है, मैंने फ़ोरन के लिए कुछ भी नहीं डाला, ना जीरा ना सरसों, कुछ भी नहीं। बस करेले को धो के इसमें डाल दूँगी, जैसे तेल गर्म हो जाएगा और इसमें डाल दूँगी मैं हल्दी और नमक। बस थोड़ा सा ये गल जाएगा, फ्राई करके इसको निकाल लेंगे। पहले लो फ्लेम करके फिर हाई फ्लेम करके इसको कुरकुरा सा निकाल लेंगे। ये बिल्कुल सिंपल सा, और मैंने अपने लिए ही सिर्फ बनाया है, क्योंकि आपको तो पता है कि बच्चे खाते ही नहीं हैं, तो बस मैं अपने लिए बनाई हूँ थोड़ा सा। और इधर मैंने परवल को काट के फ्राई कर लिया है। दूसरी साइड कुकर चढ़ा दी थी, इसमें भी तेल, जीरा, तेज़पत्ता और हींग डाला है। बिना प्याज लहसुन के बना रही हूँ मैं, तो हींग डालना ज़रूरी है। और इधर ये उबले हुए आलू हैं, जिसमें परवल भी नीचे रखा हुआ है भुना हुआ, ये सबको
अच्छे से हाथों से क्रश करके इसमें मैं डाल दूँगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे जब उबले हुए आलू हैं तो मैं कुकर में क्यों बना रही हूँ? आलू परवल की सब्ज़ी मैं 2 तरीके से बनाती हूँ, चाहे तो कढ़ाई में या कुकर में। कुकर वाली आज खाने की मन थी, इसलिए कुकर में 1 सीटी लगाने के बाद बनाऊँगी इसको। मतलब 1 सीटी लगाऊँगी फिर ही ये बनेगी अच्छी सी टेस्टी सब्ज़ी। इसमें क्या होता है ना, आलू थोड़े से बॉयल हैं और बॉयल होके ना गाढ़ी सी सब्ज़ी बनेगी ये। और ये कुकर में बनाने से ना इस तरीके से बहुत टेस्टी लगती है। तो आज मेरा मन था कुकर में ही बनाऊँ आलू परवल की सब्ज़ी। तो देखिए यहाँ पे जब नमक हल्दी डाल के इसको फ्राई कर लिया तो उसका जितने भी ड्राई मसाले होते हैं जो बेसिक जो हम घर में डेली यूज़ करते हैं वो सारे मसाले डाल देंगे। एक्स्ट्रा में बस लाल मिर्च का पाउडर डालना है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का, और गरम मसाला। उसके बाद इसमें पानी डाल के बस 1 सीटी लगाऊंगी। तो इस तरीके से बन गई मेरी सब्ज़ी। अब आपको सीधा मैं थाली दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं आपको थाली शेयर कर रही हूँ कि थाली में आज इतना कुछ बना हुआ है। दाल मैंने शेयर इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने दाल की रेसिपी पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए, और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती इसलिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आज बहुत स्पेशल मिठाई बनने वाली है तो उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करनी है। तो चलिए फ़िलहाल तो मैंने नहा लिया है, अभी पूजा कर लिया है, खाना खा लेते हैं फटाफट से, क्योंकि आज मैंने नाश्ता नहीं किया है, भूख भी लगी है। तो बस फटाफट से खा के सीधे मिलते हैं शाम को। और यहाँ आ गई हूँ किचन लेके आप सभी को, क्योंकि आज बनने वाली है मिठाई झटपट से। जब भी मीठा खाने का मन करे ना, आप झटपट से बना सकते हो। उसके लिए मैंने क्या किया है, मिक्सी में थोड़ा सा बादाम डाल दिया है, सूखी वाली नारियल डाल दी है जिसको गरी बोलते हैं, और उसको अच्छे से पीस लिया है मिक्सी में। जब ये अच्छे से पीस गया है तो थोड़ी सी इलायची जो है कूट ली है फ्लेवर के लिए। वैसे आप वनीला एसेंस भी डाल सकते हो इसमें, वैसे फ्लेवर इलायची का भी बहुत अच्छा आता है। तो बस इलायची कूट के डाल देंगे। और इलायची का जो छिलका है ना, उसको आप कभी फेंकना नहीं, चाहे तो चाय में यूज़ कर लो अगर तब चाय बना रहे हो तब। फ़िलहाल मैं तो अभी चाय नहीं बना रही थी, इसको मैं चाय पत्ती या चीनी वाले डब्बे किसी में रख दूँगी, तो इसको मैं फेंकती नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैंने पनीर डाल दिया है, थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया है, और इसको फिर से अच्छे से मिक्सी में पीस लूँगी। और इधर मलाई जो होती है ना, घर की मलाई ताज़ी वाली वो मलाई है, इसको अच्छे से फेंट लेंगे, तोड़ लेंगे। मलाई इसमें बहुत ज़रूरी है। तो जिस दिन ये मिठाई बनाए उससे पहले आप मलाई कोशिश करें कि ताज़ी हो या 1 दिन पहले की हो, ज़्यादा पुराना नहीं हो, तो ताज़ी कोशिश करें। तो बस इसमें मलाई डाल दी है, और ये मिल्क मेड है ये हमने डाल देना है इसमें, अच्छे से इसको फेंट लेना है अच्छे से। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर देंगे, ज़्यादा नहीं। तो थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया है अच्छे से। और आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब मैंने बादाम पीसा था उसमें भी मैंने चीनी ऐड नहीं किया, क्योंकि ये मिल्क मेड अच्छा खासा मीठा होता है और एक अच्छा सा फ्लेवर भी देगा, टेस्ट भी आएगा मीठा, और ज़्यादा मीठा भी नहीं लगेगा आपको, मीठा अच्छा सा टेस्ट आएगा, इतना मीठा लगेगा आपको। इसलिए आप जब बादाम को ग्राइंड करें उस समय चीनी या किसी मीठे चीज़ का आप ऐड मत करिएगा। तो यहाँ पे मैंने दूध अच्छे से मिक्स कर लिया था। और यहाँ देखिए अब ब्रेड को मैं साइड वाला कट कर रही हूँ, जैसे मैंने बताया झटपट से। तो ये झटपट से ही बनने वाली मिठाई है, इसलिए बहुत आसान भी है और ज़्यादा खर्चे वाली भी नहीं है, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादातर पनीर और ब्रेड वगैरह, दूध, ये जो भी है सब कुछ घर में रहता है। इसमें से कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि हमारे घर में नहीं रहता है, मेरे घर में ये सारी चीज़ें रहती है। तो जब भी मिठाई खाने का मन हो ना, बहुत ज़्यादा जैसे मीठा खाने का मन होता है, जैसे कि आज घर में मीठा खाने का मन हो गया, मेरा ही हो गया था, तो मैं घर में सब कुछ था ही, तो मैंने सोचा चलो मीठे में फटाफट से बना लेते हैं। और जैसे रक्षाबंधन भी आने वाला है, तो अगर अपने भाई को ज़्यादा पसंद हो, आपके भाइयों को, तो ये बना के आप झटपट में खिला सकते हो। तो बस यहाँ जो मैंने किया था ग्राइंड, उसको देखिए इस तरीके से अच्छे से हाथों से लड्डू की तरह गोल गोल कर लेंगे। और यहाँ मैंने गिन के ही बनाया है अपने चारों आदमी के लिए ही, तो ज़्यादा नहीं बनाया है मैंने, बस इतना ही बनाया है कि सबको मीठा खाने का मन भी हो रहा था तो हो भी जाएगा पूरा, और सबका मन भी भर जाएगा। तो यहाँ पे बस फटाफट से हाथों से गोल गोल कर लेना है। आप लोगों ने देखा कि इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं ऐड किया है, इलायची पाउडर है, पनीर है, बादाम है, और सूखी हुई नारियल है, और कुछ भी नहीं है। और इसमें फूड कलर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, कलर के लिए नहीं चाहे तो नहीं भी, आप स्किप कर सकते हो। बट ये 4-5 चीज़ों से आपका मिठाई का जो है अंदर का स्टफिंग रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे दूध में, उसी दूध में हमें ब्रेड को अच्छे से भिगो देना है, हाथों से इस तरीके से अच्छे से दबाना है, जो भी दूध वगैरह इसमें लगा होगा वो सारा निकल जाएगा। उसके बाद जो बनाई है हमने स्टफिंग, वो इसमें डाल के और हाथों से ही उसको अच्छे से गोल गोल से एक शेप दे देना है। चाहे आप लड्डू की तरह दे सकते हो, या आप कोई भी लंबा सा एक शेप भी दे सकते हो, बट मैं आज लड्डू की तरह ही गोल गोल सा शेप बनाऊंगी। इस तरीके से सारे ब्रेड को मैं कर लूँगी फटाफट से।
और ये दूध जिसमें मैंने मलाई और मिल्क मेड ऐड किया था वही वाली है, एक्स्ट्रा दूध नहीं अलग से मैं यूज़ कर रही हूँ, उसी में कर रही हूँ। इसमें क्या होगा, जो ब्रेड में इसमें भिगो रही है तो इसमें आपको मिल्क मेड का स्वीटनेस, मिठास सब कुछ इस ब्रेड में चला गया है। तो इसलिए मैं बोल रही थी कि आप अगर स्टफिंग में चीनी नहीं दोगे ना तो भी काम आपका हो जाएगा, मीठा अच्छा खासा हो जाएगा। और यहाँ देखिए मैं तीसरे ब्रेड को भी इस तरीके से करके सारे ब्रेड को रेडी कर ली हूँ। इसको फ्राई वगैरह कुछ नहीं करना है, ये रेडी हो चुका रहा हमारा मिठाई। और इस तरीके से मैंने प्लेट में पहले सजा दिया है। उसके जो वो मलाई थी उसको भी थोड़ा-थोड़ा सा इसके ऊपर ही डालूँगी। तो इस तरीके से जो भी आपको जिसमें भी सर्व करना हो आप इस तरीके से लगा सकते हो। और ये ठंडी-ठंडी मिठाई अच्छी लगती है, तो इसको मैं अभी बना के डायरेक्ट जल्दी नहीं खाऊँगी। इसको तो पहले फ्रिज में रखूँगी कम से कम 1 घंटे के लिए। और ये जो बची हुई है इसको बचाना ही है, बची नहीं हुई है, इसको थोड़ा-सा हमें रखना है इसके ऊपर देने के लिए। जैसे रबड़ी होती है ना, बिल्कुल ही वही टेस्ट आएगा आपको ये जो दूध बनाया था जिसमें मलाई और मिल्क मेड मैंने ऐड किया था। आप चाहें तो इसमें बादाम का जो है सो पीस के अच्छे से वो भी डाल सकते हो, बट मैंने नहीं डाला है। तो इस तरीके से उसमें डाल देना है। बारी आ जाती है मिठाई को गार्निशिंग करने की। तो गार्निशिंग करने के लिए मैंने सिल्वर लीफ लिया है, बादाम लिया है, बादाम को मैंने छोटा-छोटा सा काट लिया था। इसके ऊपर इसको भी ऐड कर देते हैं। और जैसे सिल्वर लीफ है अगर आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। जो भी घर में सामान है, जो भी ड्राई फ्रूट है उससे भी आप इसको सजा सकते हो। और इसके ऊपर मैंने चॉकलेट सिरप का भी यूज़ किया है। अगर आपके पास चॉकलेट सिरप नहीं हो तो जो भी चॉकलेट का फ्लेवर पसंद हो उसको भी क्रश करके डाल सकते हो, क्योंकि स्पेशली बच्चों को बहुत पसंद होता है ये चॉकलेट सिरप। और मेरे साथ जब दोनों बहन किचन में खड़ी थी तो बहुत मन कर रहा था उनका खाने का, बट इसको ठंडा होने के बाद ही खाइएगा, ज़्यादा टेस्टी लगता है। और जैसे दूध जो मैंने बनाई थी मलाई डाल के और मिल्क मेड डाल के, उसको आप एक्स्ट्रा अगर बचा लोगे तो जैसे मिठाई निकालोगे ना उस पे आप वो दूध मलाई डाल दो तो आपको वो रसमलाई की तरह ही खाने में लगेगा, बहुत टेस्टी लगता है। और यहाँ जब ठंडा हो गया था तो मैंने एक पीस अपने लिए निकाला था, क्योंकि मेरा आज पता नहीं क्यों बहुत मन कर रहा था। तो चलिए मैं तो इसको फटाफट से एंजॉय करती हूँ। वो दूध मलाई वाली मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ही डाला था ताकि मुझे रसमलाई की फ्लेवर आए। और जैसे मैंने बताया ना कि इसमें ब्रेड का यूज़ किया गया है, आप एक बार बनाना अपने घर में, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए मैं तो इसको एंजॉय करती हूँ जल्दी से। तो हमारी टेस्टी सी मिठाई बनके रेडी हो चुकी है, बच्चों ने खा भी लिया है। और खाने के बाद टेस्ट पूछा तो बोला बहुत 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 अच्छा बना है। और सच में बहुत अच्छा बना था, क्योंकि मैंने तो एक ही खाया। तो मुझे मीठा बहुत कम पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। हाँ कभी कभार होता है कि मन करता है मीठा खाने का, तो जब भी मन करे ऐसे आसानी से आप बना सकते हो। और ये देखिए मेहंदी, अगर जो ताज़े पत्ते की जो मेहंदी होती है ना वो बहुत दिन तक टिकते हैं हाथों पे। और ये जो मार्केट वाली होती है ना, इसका हाल देखिए 2 ही दिन में निकल गया। वैसे हम लोग जैसे बर्तन वगैरह मैं धोती हूँ तो जल्दी निकल गया, नहीं तो रहता है फिर भी, लेकिन उतना नहीं रहता। और वो जो पत्ते वाली मेहंदी होती है वो मिलती नहीं है अब। तो बस मैं अभी किचन से फ्री हो चुकी हूँ। और बहुत टेस्टी बना था मिठाई, झटपट से बनने वाली है। और जैसे त्यौहार तो कितने सारे अभी आ ही रहे हैं, तो अगर मार्केट से नहीं लाने का मन हो या ताज़ी ताज़ी मिठाई घर की बनी हुई खानी हो तो आप बना सकते हो फटाफट से। या ऐसे भी कभी होता है कि चलो गर्मी है, जैसे ठंडा ठंडा खाने का मन होता है आइसक्रीम, तो वो भी आप बना सकते हो। या फिर कभी ऐसा होता है कि गेस्ट आ गए या हमारा मन ही होता है कि खाने के बाद कुछ मीठा खाएं, तो सब कुछ घर में अगर है आपके तो ये झटपट से बनने वाली मिठाई और बहुत टेस्टी बनती है और अच्छी भी है। तो चलिए इस वीडियो को तो फ़िलहाल यहीं पे करती हूँ अंत, क्योंकि गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। और तो चलिए तब तक के लिए फिर बाय बाय, कुछ अच्छा सा फिर लेके आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय।